IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम लोग ने डिफरेंस डिस्कस करना है नस के फिजिक्स में एंड इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। तो इनके दरमियान में हम डिफरेंस पर बात करेंगे आज कि फिजिक्स के कैसे सवाल आते हैं, इंटर लेवल पे आप कैसे सवालात कर सकते हैं और कैसे आते हैं, और नस कैसे डिफर करता है, और नस के लिए आपको वो कौन से शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है, और नस के फिजिक्स की तैयारी के लिए आपके पास कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपने लाजमी करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नस के पैटर्न के। देखो, नस का पैटर्न जो है ना, वो बेसिकली फेडरल बोर्ड के ऊपर, और वो फेडरल बोर्ड से ही हमारे पास से सवालात बनते हैं ज़्यादा। अब फेडरल बोर्ड से अगर नस फॉलो करता है ना, तो नस में टोटल ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास 200 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जिसमें फिजिक्स में 60 एमसीक्यूज है, मैथ में 80 है, केमिस्ट्री में 30 एमसीक्यूज, इंग्लिश आपके पास 20 एमसीक्यूज का, और आईक्यू आपके पास 10 सवाल आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक तो इसका आपको पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, और फिजिक्स का अगर इस पोर्शन को आप देखें ना मेरा बेटा, तो नस के पैटर्न के मुताबिक आपको तकरीबन 30% है फिजिक्स का वेटेज। ठीक है, एक ये देख लीजिएगा। दूसरा, नस्ट आपको ये 200 सवाल करने के लिए नस्ट आपको अलाउ करता है तकरीबन 3 घंटे, 3 आवर्स का टाइम होता है, 180 मिनट्स। अगर 180 मिनट्स में आपको 200 एमसीक्यूज सॉल्व करना है, तो उस 200 एमसीक्यूज के लिए अप्रोक्सीमेट आपके पास 54 सेकंड्स होते हैं एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें कि फिजिक्स का सवालात कैसे आते हैं नस में, और वो इंटरमीडिएट से कैसे डिफर करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ऐसे देख लो कि तुम्हारे पास ना एक सवाल बनता है थ्योरेटिकल। अब थ्योरी के सवाल आते हैं टोटल 60 में से, आमतौर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल बनता है, और फिर कंसेप्शनल, ये 3 किस्म के सवाल बनेंगे। अब देखो, न्यूमेरिकल का वेटेज अगर तुम नोट करो ना, तो 60 में से ऑलमोस्ट तकरीबन 12 to 15 न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल का पोर्शन कम होता है। थ्योरी में आपके पास आमतौर पर क्या होता है, तो थ्योरी के सवाल में हम डेफिनेशन, स्टेटमेंट बुक से बिल्कुल एज इट इज आ जाती है। ठीक है, उसको देखना होता है, यूनिट, बाज़ों का डायमेंशन भी पूछ लेता है। और कंसेप्शनल में तो अगर आप देखें ना, तो कंसेप्शनल सवाल आमतौर पर इसका वेटेज होता है 10 to 12। ऐसे सवालात होते हैं जिसमें टाइम लगता है, और कुछ सवालात अभी हम आपसे डिस्कस भी कर लेंगे इस वीडियो में आगे जाकर, कि आपको सवालात को कितने अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो एक तो ये पैटर्न हम लोग के पास आ गया नस का पूरा। टाइम ड्यूरेशन हमारे पास नस का कितना था भाई, तो नस का टाइम ड्यूरेशन हमारे पास आ गया 3 आवर्स, इसको देख लेना। अब फिजिक्स का वेटेज कितना है भाई, 30% वेटेज है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, और अगर तुम देखो तो एक सवाल को सॉल्व करने के लिए नस तुम्हें अलाउ करता है 54 सेकंड का। फिजिक्स के 60 सवाल पे मैं बात करूं तो थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल्स और कंसेप्शनल सवाल आपके पास आते हैं। न्यूमेरिकल के वेटेज तकरीबन 12 से 15 न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें थ्योरी के सवाल ज्यादा होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट, डेफिनेशन, फॉर्मूला, आमतौर पर यूनिट और डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं। और कंसेप्शनल सवाल जो है आपके पास तकरीबन 10 से 12 होते हैं, जिसमें बच्चों को आमतौर पर मुश्किल पेश आती है। लेकिन आमतौर पर अगर आप देखें तो इसमें 40 से 45 सवाल आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के साथ कुछ कंसेप्शनल, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग बहुत आपकी अच्छी है, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई है, तो वो 50+ भी नंबर लेना कोई बड़ा मसला नहीं होता। ठीक, अच्छा, अब इसमें देखो, इसके बाद मैं तुमसे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूं। जैसे कि मैं पहले से कह रहा था आपको कि ये फिजिक्स जो है वो फेडरल बोर्ड को फॉलो करता है।
अब ये जो फेडरल बोर्ड को फॉलो करता है, जिसमें फर्स्ट ईयर के चैप्टर में देखोगे तो आपके पास वेक्टर हैं, मोशन एंड फोर्स है, सर्कुलर मोशन जिसको आमतौर पर मोशन इन 2 डायमेंशन कहते हैं, वर्क पावर एनर्जी आ जाता है, ग्रेविटेशन आ जाता है, वेव्स एंड ऑसिलेशन में जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, साउंड्स वगैरह हैं, और थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है। एक 7 चैप्टर यहाँ से बन जाता है आपके पास से फर्स्ट ईयर का। और सेकेंड ईयर में देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से सवालात आमतौर पर आते हैं। इसमें कुछ सवालात, ये वो चैप्टर है जिनसे सवालात ज्यादा बनते हैं। जैसे मैं आपसे ऐसे कहूं कि वेव एंड ऑसिलेशन से मिनिमम 8 से 10 सवाल बनने ही बनने, ठीक है। अब अगर मैं इन 4 टॉपिक को ऐसे दिखा दूं ना तुम्हें, तो इन 4 टॉपिक से आपके पास से तकरीबन 20-25 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आराम से, या मिनिमम 20 क्वेश्चन तो इस 4 टॉपिक से बनते ही बनते हैं। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का टॉपिक है, जिससे भी कुछ सवालात आमतौर पर बोर्ड में देखे गए। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट में नस में जो है ना, इन चैप्टर का वेटेज आमतौर पर ज्यादा होता है। लेकिन अच्छे बच्चों के लिए फिर भी यही मशवरा है मेरा कि आपके पास पूरा कोर्स आप पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें और अपने आप को टाइम दें, स्पेस दें कि आप फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करके अच्छी तरह आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, टाइम भी मिलेगा, प्रैक्टिस का भी आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अब कैसे सवालात आते हैं, कैसे डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट और नस के क्वेश्चन में। तो देखो एक सवाल यहाँ पर ऐसे, इस सवाल में देखोगे क्या लिखा हुआ है कि 2 बॉडीज x of mass 4 kg and y of mass 6 kg have same linear momentum। दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है। लेकिन अगर मैं मासेस के बारे में तुमसे बात कर लूं तो इन मास में आप देखोगे कि बॉडी x का जो मास है ना, वो तुम्हारे पास है 4 kg, ठीक है भाई। और इसी तरह बॉडी y का जो मास है वो है 6 kg, जैसा कि सवाल में मेंशन कर रहे हैं। लेकिन आपको ये मेंशन कर रहा है कि मोमेंटम x का और मोमेंटम y का बराबर है, सेम लीनियर मोमेंटम, ठीक हो गया। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी y इज, देखो काइनेटिक एनर्जी बॉडी y के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ये गिवन है 48 जूल, ठीक हो गया। और आपने काइनेटिक एनर्जी बॉडी एक्स का निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एक्स आपने कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए अगर तुम्हें रिलेशन याद हो ना, तो तुम्हारे पास जो रिलेशन गिवन होता था इसमें, तो वो रिलेशन हमारे पास ऐसा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। अब अगर मैं तुम्हें इस रिलेशन से डिस्कस करूं ना, तो मोमेंटम दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। इस रिलेशन से अगर मैं इस सवाल को दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे पास देखो काइनेटिक एनर्जी x अपॉन काइनेटिक एनर्जी y, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू मास ऑफ y अपॉन मास ऑफ बॉडी x, इस तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। अब अगर मैं तुमसे वैल्यू की बात करूं तो यहां पर वैल्यूज में क्या देखोगे भाई, y के लिए क्या था भाई, तो y के लिए देखो ये 6 kg गिवन है, तो यहाँ 6 डिवाइडेड बाई x के लिए यहाँ देखो 4 kg गिवन है, तो ये 4, नीचे हमारे पास y के लिए 48 है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ x आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ से सिंपल अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूँ तो इस 4 से ये कैंसिल आउट होकर 12 आ जाएगा, 12 6 से जाकर मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ x क्या आ जाएगा 72 जूल। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो 72 जूल आ जाएगा, सिंपल। तो इस किस्म के सवालात को मतलब कंसेप्शनल हो गए, इंटर लेवल में तो हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी अलग पढ़ते हैं, मोमेंटम अलग पढ़ते हैं, लेकिन अगर इनके रिलेशन से देखा जाए तो वो रिलेशन आपको मुख्तलिफ फॉर्मूले को याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और सवाल एग्जाम्पल की सूरत में लेकर आया हूं आपके लिए। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 आइडेंटिकल स्टेशनरी डिस्क, देखो आइडेंटिकल है मतलब एक जैसे हैं, मींस मास सेम होगा, ठीक है, एक चीज ये। अच्छा, अब ये डिस्क है P, Q एंड R आर प्लेस इन अ लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट फ्रिक्शनलेस सरफेस। डिस्क P इज
प्रोजेक्टेड स्ट्रेट टूवर्ड्स Q। अच्छा, P को Q की जानिब मूव कराया गया। अच्छा, P को अगर Q की जानिब मूव कराया गया तो ये ऐसे है, देखो ऐसे मूव कराया गया, मासेस सेम है, ध्यान में रखना। तो फिर क्या लिखा हुआ है कि इफ ऑल consequent collision are perfectly elastic, what will be the final motion of the three disks? इनमें से अगर इलास्टिक कोलिजन हो इनके दरमियान में तो तीनों के लिए फाइनल पोजीशन बता दो और कौन सी मोशन वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो बहुत आसान तरीका, देखो मासेस सेम है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो जब मासेस सेम होता है इलास्टिक कोलिजन में ये होगा कि P जब Q से जाकर हिट करेगा तो Q P की इनिशियल वेलोसिटी से मूव करेगा, P रेस्ट पर आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि P रेस्ट पर होगा, तो इनमें से P स्टेशनरी ये रहा, देखो एक तो ये आ गया। तो इस लिहाज से तो आंसर यहां से ही आप एकदम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन बकिया चीजों को भी मैं प्रूव कर दूं कि Q जाकर जब R से हिट करेगा तो R मूव करेगा, तो R राइट पर मूव करेगा और Q जाकर स्टेशनरी हो जाएगा, तो ये भी जस्टिफाई हो गया। तो ये आंसर स्टेटमेंट की सूरत में ऐसे सवालात आपके पास आते हैं। हम लोग ने दो बॉडीज के दरमियान में इलास्टिक कोलिजन को पहले डिस्कस किया होगा इंटर लेवल में, लेकिन जब नस की सूरत की कंडीशन में हम देखते हैं ना तो नस में इस तरह के स्टेटमेंट पे पूछे जाते हैं। होप कि आप लोग को ये वीडियो से बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें। और क्रिटिकल थिंकिंग में आपके फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूले के दरमियान में रिलेशन आप बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह नस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।